आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ विचार देंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था का नामकरण कैसे करते हैं, नाम कैसे रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, किसी अर्थव्यवस्था को हम कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और किसी अर्थव्यवस्था को हम सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप इसको कह सकते हैं सर्विस इकोनॉमी। तो आज की इस क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं किसी अर्थव्यवस्था का नामकरण कैसे करते हैं, किस अर्थव्यवस्था को हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं, किस अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं, किस अर्थव्यवस्था को हम सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं, सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। यानी हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ इकोनॉमी। ये हमारे टॉपिक का नाम है। आप हिंदी में कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का नामकरण। ये हमारा विषय है। इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में जानना होगा, कुछ विशेष बातों को जानना होगा। तो पहले हम समझते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ऐसा कह सकते हैं आप। ये क्लास हमने आपको पहले पढ़ाई है, उम्मीद करते हैं आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर भी इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा इसका उल्लेख करना ज़रूरी है। आप सब इसको ध्यान से समझिए। अब जैसे हम जानते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अर्थव्यवस्था में जो भी हमारी गतिविधियां हैं, उनका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उनका लेखांकन कैसे करते हैं। और इस संदर्भ में हमने सारी इकोनॉमी को अर्थशास्त्रियों ने 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग है प्राइमरी सेक्टर, जिसको आप प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसको आप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र, इसको आप औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर, जिसको आप सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्राइमरी क्षेत्र में आता क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता क्या है, ये हम जानेंगे। तो जैसे हमारा कृषि क्षेत्र है, सब इसी में आता है। और आपको जैसे ज्ञात है या होगा कि एग्रीकल्चर की डिफिनीशन को बहुत वाइड कर दिया गया है। इसमें कृषि से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, जैसे इसमें हम फॉरेस्ट्री को भी शामिल करते हैं, इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, पशुपालन को भी शामिल करते हैं, मत्स्य फिशिंग को भी शामिल करते हैं। तो ये सब इसमें आ जाता है। आप वानिकी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट्री को, माइनिंग को, खनन लिख सकते हैं। ये सब इसी में आता है। खनन का मतलब जो हमारे जैसे बहुत सारे हम माइनिंग करते हैं, जैसे लौह अयस्क वगैरह निकालते हैं, तो वह सब इसी में आता है। पेट्रोलियम निकालते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह कच्चा
जो हम उसको करते हैं वो सब इसी में आ जाता है। तो ये सब इसमें शामिल हो जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में हम जो जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जितना भी हमारा विनिर्माण का क्षेत्र है, वो सब इसमें शामिल होता है। तो हमारा निर्माण का क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, हमारा विनिर्माण का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, वो सब इसमें शामिल होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति से जो प्रोडक्ट हमें सीधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र में हम वो प्रोडक्ट रखते हैं, उत्पाद को रखते हैं जिनमें मशीनरी का प्रयोग होता है, किसी मशीन के द्वारा उसका निर्माण होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो सब रॉ मटेरियल के लिए काम करते हैं, हमारे सेकेंडरी क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में गेहूं को ले लें। अब गेहूं से हमने ब्रेड बना लिया, हमने बिस्किट्स बना लिए। यहाँ पर हम कॉटन को लेते हैं, कॉटन। अब कॉटन जो रुई है हमारा, उससे हमने कपड़े बना लिए मशीन का प्रयोग करके। तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं ये संसार की समस्त वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें जो भी वस्तुएं दिखती हैं, हमें इन आँखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो या तो प्राथमिक क्षेत्र की होंगी या द्वितीय क्षेत्र की होंगी। और दोनों क्षेत्रों के लिए जो सेवा क्षेत्र है वो बड़ा उपयोगी होता है। उसके संदर्भ में थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया, हमने कॉटन का उत्पादन किया, कॉटन से हमने कपड़े बनाए। अब जो कपड़ा बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करेंगे हम, उसको देश के अन्य भागों में भेजेंगे, विदेश में भेजेंगे हम, उस कपड़े की बिक्री भी होने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसमें हम परिवहन को शामिल करते हैं, उसमें हम संचार को शामिल करते हैं, उसमें हम व्यापार को शामिल करते हैं, बैंकिंग को शामिल करते हैं, बीमा को शामिल करते हैं, एटसेट्रा। ये हमारा क्षेत्र होता है, इसको आपको समझना है। अब हमें ये समझना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थव्यवस्था हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगी, कौन सी अर्थव्यवस्था सर्विस इकोनॉमी कहलाएगी, सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इससे संबंध रखता है हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उससे संबंध रखता है हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और जो हमारा टर्सरी सेक्टर है उससे संबंध रखता है हमारा सर्विस इकोनॉमी। लेकिन वे कौन सी बातें हैं, वे कौन सी शर्तें हैं, वे कौन सी कंडीशंस हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है या फला देश की अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, उसको भी जानने की आवश्यकता है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। जैसे किसी देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, और इसी बात से आप निष्कर्ष का प्रतिपादन कर पाएंगे। अगर इस अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी है, अगर उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसको आप कह सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं, उसका भाग जीडीपी का 50% के बराबर या उससे ज़्यादा है। दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि जो देश है इसकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ये भी 50% या उससे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करती है। अगर ये दो कंडीशन मिलती है, फिर से हम समझ लेते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर का योगदान किसी देश की अर्थव्यवस्था के जीडीपी में 50% के बराबर या उससे ज़्यादा है तथा उस देश की जनसंख्या 50% या उससे ज़्यादा इस क्षेत्र पर निर्भर है, तो वो इकोनॉमी कहलाएगी कौन सी इकोनॉमी? एग्रेरियन इकोनॉमी। अब वैसे यहाँ भी है, अगर किसी देश की इकोनॉमी में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 50% या उससे ज़्यादा है
तथा वहाँ की जनसंख्या भी 50% या उससे ज़्यादा वहाँ निर्भर करती है, तो वो इकोनॉमी कहलाएगी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज़्यादा है तथा वहाँ की जनसंख्या 50% या उससे ज़्यादा वहाँ निर्भर करती है, तो उसे हम कहेंगे सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी। जैसे वर्तमान में अमेरिका को देखिए आप, सर्विस इकोनॉमी है। वर्तमान में आप जितने भी यूरोप के देश आप देख पा रहे हैं, खासतौर से फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो सारे के सारे सर्विस इकोनॉमी है। फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो सर्विस इकोनॉमी है। अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था को हम एग्रेरियन इकोनॉमी मानेंगे या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मानेंगे या सर्विस इकोनॉमी मानेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, यानी आज़ादी के समय में 1947 के आसपास में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, वो 50% से ज़्यादा था, मोर देन 50%। और देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या, अराउंड 70-80%, बल्कि और से ज़्यादा आज़ादी के समय में ये प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करती थी, एग्रीकल्चर पर निर्भर करती थी। तो आज़ादी के समय में भारत की इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी आप कह सकते हैं आज़ादी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान में आप देखें, वर्तमान में जो प्राइमरी सेक्टर है इंडिया में, उसका जीडीपी में योगदान कितना है? आप टोटल कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है और एलाइड एक्टिविटीज़ भी आता है, जैसे अभी हमने ये सब डिस्कस किया है, इसका योगदान मात्र 21 से 22% का है। केवल एग्रीकल्चर का तो 14 से 15% ही योगदान है। और दूसरी बात, जो पॉपुलेशन है भारत में एग्रीकल्चर पर जो निर्भर करता है, एलाइड एक्टिविटीज़ पर जो निर्भर करता है, वो करीब 55% से ज़्यादा है। अगर उसमें हम सारी गतिविधियों को जोड़ें तो ये करीब 60% से भी ऊपर हो जाता है, या लगभग आप मान सकते हैं 60% के आसपास है। अब यहाँ पर आप देखें, आज़ादी के समय में तो हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे और ये कंडीशन 2-3 दशकों तक बनी रही। लेकिन वर्तमान की स्थिति को हम देखें तो दूसरी कंडीशन तो पूरी हो रही है। जनसंख्या का 50% या उससे ज़्यादा आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, किंतु जो जीडीपी में हमारा योगदान है वो बहुत कम है, 50% से बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के भारत को वर्तमान में हम कृषि अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी चूँकि बहुत सारे लोग 50% से ज़्यादा इस पर निर्भर हैं, इसलिए अभी भी इसको एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है उस पर 50% से ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वह हमारे उद्योगों को एक अच्छी सामग्री प्रदान करता है। भारत के संदर्भ में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भारत कभी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं था, न है न था। उसका रीज़न क्या है कि वर्तमान में अगर हम देखें तो जीडीपी में जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान नियर अबाउट 25-26% है, और जो जनसंख्या निर्भर करती है वो 22% है इस सेक्टर पर, नियर अबाउट। तो भारत तो कभी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी था ही नहीं। आप जैसे आज़ादी के समय की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जितने भी यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, आज़ादी के समय में भारत यानी 1947 में आज़ाद हुआ, तो भारत तो कृषि अर्थव्यवस्था का देश था उस समय। और जो अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, ये सारे के सारे देश इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वाले थे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश थे। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि उस समय यानी 50-60 के दशक में जो यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, वहाँ की इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% और उससे ज़्यादा था, तथा वहाँ की जनसंख्या भी 50% उस पर निर्भर थी। वर्तमान में अगर आप देखें कि अमेरिका है, जो भी देश है, अभी हमने पहले ही बताया है, सर्विस इकोनॉमी है। भारत के संदर्भ में आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये
भारत के संदर्भ में जो सर्विस सेक्टर का योगदान है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ का योगदान जो इस समय है अराउंड 53-54% हो चुका है। 53 से 54% का योगदान हो चुका है। और जो जनसंख्या है वो लगभग 25% इस पर निर्भर करती है। तो अगर मानक के हिसाब से आप देखें, मानक के लिए क्या होना चाहिए? मानक के लिए ये होना चाहिए कि जीडीपी का 50% से ज़्यादा योगदान हो और जनसंख्या भी 50% से ज़्यादा निर्भर करती हो। तो भारत, अगर आप इन शर्तों पर देखें तो पूर्ण रूप से एग्रीन इकोनॉमी भी नहीं है वर्तमान में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, और सर्विस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं। भारत एग्रीन इकोनॉमी भारत का आधार अवश्य है, लेकिन अभी हम सर्विस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं।